ना जमीन फटी ना आसमान गिरा। गुजरांवाला की सरजमीन के ऊपर नन्ही कलियों को एक शख्स नोचता रहा। ये सारी क्या कहानी आपको सुनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। एक खबर सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी वायरल हो रही है, जिसे देखने और सुनने के बाद उन बच्चियों के वालिदैन जिनकी बच्चियां प्राइवेट स्कूलों में पढ़ती हैं या सरकारी स्कूलों में पढ़ती हैं, वो परेशान हैं कि कैसे अपनी बच्चियों को स्कूलों में भेजा जाए। अब जो वाकया पेश आया, ये गुजरांवाला के गांव एक है जहां पर खेड़ी सांची है उसका नाम, और उस गांव के अंदर एक स्कूल था। एक साजदा नामी औरत, उसने एक स्कूल बनाया और उस स्कूल के अंदर बच्चियों को तालीम देनी शुरू की। अब ये स्कूल प्राइवेट था, वो जाती तौर पर इनको तालीम दे रही थी। इसके शौहर का नाम इमरान था। अब साजदा और इमरान स्कूल को चला रहे थे। साजदा स्कूल की टीचर भी थी, प्रिंसिपल थी, सब कुछ थी। अब उनका जो घर था वो डबल स्टोरी था। ऊपर वाली बिल्डिंग में वो बच्चियों को पढ़ाती और नीचे वाली जो बिल्डिंग है वहां पर उसके शौहर ने एक कैंटीन बना रखी थी। इसी इलाके के एक वडेरे को कहीं ख्याल आया कि इस स्कूल को क्यों ना सरकारी स्कूल का दर्जा दे दिया जाए, तो उसने हाथ आगे बढ़ाया और इस स्कूल को सरकारी दर्जा दिलवाया। जैसे इस स्कूल को सरकारी दर्जा मिल गया तो अब इस स्कूल के अंदर साजदा जो है वो सरकारी टीचर बन गई और प्रिंसिपल भी थी इसी स्कूल की। बच्चियों की फीस भी आती थी और उसको सरकारी तनख्वाह भी मिलती थी, अच्छी खासी इनकम चल रही थी। अब वो जो चाहे कर सकती थी क्योंकि वो सरकारी टीचर थी। तो उसके शौहर पर एक एफआईआर दर्ज होती है और एक ही दिन के अंदर उस पर 5 एफआईआर दर्ज होती हैं। उसके मोबाइल से सैकड़ों लड़कियों की नाजेबा वीडियोस मिलती हैं। और ये सारी खबर कैसे लीक हुई, एक सबा नामी बच्ची जो कि 11 साल की है और अपने घर वालों से कहती है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैंने स्कूल नहीं जाना। तो वालिदैन कहते हैं ठीक है, कोई दवाई वगैरह देते हैं, उसके बाद वो घर में रहती है। अगले दिन जब उसे कहा जाता है कि स्कूल की तैयारी कर लो, तो वो फिर कहती है कि मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगी क्योंकि आज टेस्ट है, अगर मैंने टेस्ट कल याद नहीं किया, मेरा पेट दर्द था, तो टीचर जो है वो मुझे डांटेंगी। वालिदैन ने कहा चलें ठीक है। अब तीसरे दिन जब उससे कहा गया कि सबा स्कूल की तैयारी करो, तो सबा ने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि मैं इस स्कूल में नहीं जाऊंगी। अब वालिदैन ने उसको समझाना चाहा कि गांव के अंदर एक ही स्कूल है और इस स्कूल में भी अगर तुम नहीं जाओगी तो तुम पढ़ोगी कैसे, तुम्हारा मुस्तकबिल क्या बनेगा, तुम अनपढ़ रह जाओगी। तो उसने फिर भी इनकार किया। जब उसकी वालिदा ने और वालिद ने इसरार किया और उससे पूछना चाहा कि मसला क्या है, तो तब उसने जाकर बताया कि स्कूल की जो टीचर है उसका शौहर जो है वो हमें हिरासा करता है, हमारे साथ नाजेबा हरकत करता है। वो नाजेबा हरकत किस तरह की थी मैं यहाँ पर बयान नहीं कर सकता। तो उन वालिदैन ने इस बात को सुनने के बाद ये तय किया कि हम थाने जाएंगे। लेकिन उससे पहले उन्होंने कुछ ऐसे वालिदैन से बात की जो उनके करीबी टच में थे। उनसे जब बात की तो उन्होंने कहा जी हमारी बच्चियों ने भी यही कुछ कहा हमें। अब उस स्कूल के अंदर 40 से 50 बच्चियां जो है वो पढ़ती थी, कोई छोटी क्लास में, कोई बड़ी क्लास में, कोई उससे बड़ी क्लास में। 5वीं क्लास तक ये स्कूल था। तो जब सब वालिदैन ने आपस में बात की तो उसमें से 5 शख्स जो है वो थाने चलने के लिए तैयार हो गए। अब उन्होंने थाने जाकर जैसे ये सारी मालूमात पुलिस ऑफिसर्स को बताई तो उन्होंने उनके ऊपर एफआईआर की और फौरी तौर पर उनको गिरफ्तार करने के लिए निकले। जैसे इमरान नामी शख्स को गिरफ्तार किया गया तो उसके मोबाइल से सैकड़ों नाजेबा वीडियोस बच्चियों की निकली। अब उसे गिरफ्तार करने के बाद जब बच्चियों से पूछा गया कि आपने पहले क्यों नहीं बताया, तो वो कहती कि हमें इस पे खौफजदा किया जाता था कि अगर आप लोगों ने बाहर किसी को बताया तो आपकी वीडियो जो है वो वायरल कर दूंगा। अब बच्चियों से पूछा गया कि ये सारा मामला कैसे पेश आता था, तो उनमें से एक बच्ची ने बताया कि हमारा स्कूल जो है ऊपर वाली बिल्डिंग में और कैंटीन जो है वो नीचे है और नीचे ही हमारी जो टीचर है उनकी रिहाइश भी है। तो नीचे से हमें ऊपर पैगाम भेजा जाता है कि बच्चियों को भेजें, यहाँ से कोई कूलर ले जाए, कोई पानी ले जाए। इस तरह रोजाना की बुनियाद पर कोई ना कोई चीज ऊपर मंगवाने के लिए हमें नीचे भेजा जाता। जब हम नीचे जाती तो इनका जो शौहर था इमरान, वो हमारे साथ गंदी हरकत करता और हमारी वीडियोस बना लेता। अब पुलिस ने इमरान को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन वो शातिर औरत जो थी उसकी बीवी वो बच निकली, वो वहां से भाग निकली और इस वक्त मफरूर है। जिससे अंदाजा होता है कि उसको ये सारी चीज मालूम थी कि उसका शौहर क्या कर रहा है। अब वालिदैन के लिए लम्हा फिक्रिया है। वालिदैन से गुजारिश है कि अपने बच्चों के साथ कुछ इस तरह के तल्लुकात रखें कि वो आपको सारी सिचुएशन जो है वो खुलकर बता सकें। उनको बैड टच और गुड टच के बारे में इन्फॉर्म करें कि कौन सी हरकत जो है वो अच्छी होती हैं और किस तरह टच करने पे आपको पता चलेगा कि ये शख्स गलत नीयत रखता है। बाकी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और
कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।